शहर का नाम था बसमती। एक शांत, नींद में डूबा हुआ छोटा शहर, जहां सुबह चाय की केतली की सीटी से और शामें मंदिर की घंटियों से जागती थीं। रेलवे स्टेशन के पास बसी टीन की दुकानों में हर मौसम एक जैसा लगता था, लेकिन उसके भीतर की कहानियां अक्सर मौसम से ज्यादा बदलती थीं। इसी शहर में रहती थी आर्या, 19 साल की, कॉलेज में इतिहास की छात्रा, लंबी दुबली गहरी आंखों वाली एक लड़की जो बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी सुनती थी उसे अपने भीतर संजो लेती थी। माँ के कहने पर हमेशा सलवार कमीज पहनती थी, पर उसे किताबों में लड़कियां जीन्स और खुले बालों में जब दौड़ती दिखती तो कुछ भीतर कांपता था। आर्या का जीवन सीधा सादा था। एक स्कूल टीचर, माँ और बीमार दादी के साथ उसका संसार सिमटा हुआ था। पिता का जिक्र घर में शायद ही कभी होता। माँ ने कभी उसे बताया नहीं और आर्या ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक अजीब दिन, उस दिन बारिश नहीं होनी थी, फिर भी हुई। कॉलेज से लौटकर जब वह कपड़े बदल रही थी, माँ ने आवाज दी, आर्या, ऊपर वाले स्टोर रूम से पुराना संदूक ले आ, तेरी दादी की कुछ चीजें उसमें हैं। स्टोर रूम, जहां आर्या बचपन से ही नहीं गई थी। वहां जाने का मतलब था धूल, जाले और पुरानी स्मृतियों की गंध, लेकिन वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गई। वहां एक कोने में लकड़ी का एक भारी संदूक रखा था। जंग लगे ताले को जब उसने खोला, तो भीतर कपड़ों की गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात अचानक जाग उठी हो। और फिर उसमें उसे मिला एक नीले रंग का सूट, रेशमी, बेहद सुंदर, लेकिन ऐसा जैसा उसने माँ या दादी को कभी पहने नहीं देखा था। उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी की पहली लकीर, 6 मई 2002। मुझे नहीं पता मैंने जो किया वह सही था या गलत, लेकिन कभी कभी सच को छिपाना ही सही लगता है। ये नीला सूट मेरी आखिरी याद है उस जिंदगी की, जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया। आर्या की सांसें रुक सी गईं। साल 2002, वही साल जब वह पैदा हुई थी। ये किसकी डायरी है? उसने खुद से पूछा। उस रात उसने माँ से कुछ नहीं पूछा, लेकिन नींद भी नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक आर्या का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा। हर दिन वह एक एक पन्ना पढ़ती रही। डायरी में कहीं नाम नहीं था, पर हर पंक्ति में एक दर्द छिपा था। उसमें एक जगह लिखा था, मैं जानती हूँ आर्या सब कुछ समझेगी, पर तब तक उसे इस सच्चाई से दूर रखना ही ठीक है। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। कौन है ये जो मुझे जानती है और मुझसे क्या छिपा रही है? जब आर्या ने दादी से धीरे धीरे बात छेड़ने की कोशिश की, दादी ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें अगर समय पर ना पूछी जाएं, तो वो सड़े हुए कुओं की तरह हो जाती हैं। खोलोगे तो बदबू ही मिलेगी। पर आर्या अब चुप रहने वाली नहीं थी। एक पुराना अखबार, डायरी के पन्नों के बीच फंसा हुआ एक पीला पड़ा अखबार का टुकड़ा मिला। उसमें एक छोटी सी खबर थी, बसमती के अस्पताल में नवजात शिशु को लावारिस छोड़ दिया गया। माँ पिता का कोई पता नहीं। तारीख थी 7 मई 2002। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या मैं वही बच्ची हूँ? आर्या की दुनिया हिल चुकी थी। एक नीला सूट, एक डायरी और एक अखबार की कटिंग, इन तीन चीजों ने उसकी जिंदगी के पूरे आधार को हिला दिया था। क्या माँ उसकी असली माँ नहीं है? अगर नहीं, तो उसकी असली माँ कौन है? और क्यों उसे छोड़ दिया गया? अब आर्या को जवाब चाहिए थे, और वो जानती थी, सच कितना भी पुराना हो, वह हमेशा इंतजार करता है कि कोई आए और उसे पहचाने। उस रात आर्या ने माँ से सीधे पूछ लिया, माँ, क्या आप मेरी असली माँ हैं? कमरे में जैसे बिजली कड़क उठी हो। माँ जो सब्जी काट रही थीं, चाकू वहीं रखकर ठिठक गईं। ये किसने कहा तुमसे? आवाज कांप रही थी। आपने नहीं, एक डायरी ने, एक नीले सूट ने, और उस अखबार की कतरन ने जो आपने मुझसे छिपा रखी थी। माँ चुप थीं। उनकी आंखों में वह डर था जो किसी ऐसे इंसान की आंखों में होता है जिसने बहुत कुछ खोया हो और फिर भी सब कुछ बचाए रखा हो। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हें सच जानने का हक है, पर वो सच बहुत भारी है, आर्या। वर्ष 2002 में
अस्पताल के बाहर एक नवजात बच्ची लावारिस मिली थी। पुलिस उसे शहर के बाल गृह ले गई। उसी दौरान माँ नीरा शर्मा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, उस संस्था में काम करती थीं। आर्या को देखकर उन्हें न जाने क्यों एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे गोद ले लिया। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, आर्या, नीरा ने कहा, पर मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आर्या रोई नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ शून्य था। उसने माँ को देखा, उस औरत को जिसने उसे बिना किसी खून के रिश्ते के अपना सब कुछ दे दिया था। और मेरी असली माँ, वो कौन थी? नीरा ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं नहीं जानती, या शायद जानती हूँ लेकिन पूरे यकीन से नहीं कह सकती। अगले दिन आर्या ने उसी अस्पताल का रुख किया जहां वह मिली थी। अब वहां एक नई इमारत खड़ी थी, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स अब भी तहखानों में पड़े थे। वहां की एक बुजुर्ग नर्स, सरोज दीदी, अब भी काम करती थीं। आर्या ने उनसे मुलाकात की। जब उसने जन्मतिथि और घटना का जिक्र किया, तो नर्स की आंखें फटी रह गईं। नीला सूट? ओह, मुझे याद है, एक लड़की आई थी, डरी हुई, परेशान। वो बच्ची को गोद में रखकर भागी थी। उसने यही कहा था, अगर किसी ने पूछा, कहना कि मेरा कोई नाम नहीं। आपने उसका चेहरा देखा था? आर्या ने पूछा। उसने चेहरा ढक रखा था, लेकिन एक बात याद है, उसकी कलाई पर एम लिखा हुआ टैटू था। डायरी की आखिरी पंक्तियां उसने फिर से पढ़ीं। शायद मुझे माँ कहने का हक नहीं, पर मेरी सांस उस बच्ची के नाम है। अगर कभी वह नीला सूट पहने, तो समझ जाना, मैं कहीं ना कहीं हूँ, देख रही हूँ, चाह रही हूँ, और माफी मांग रही हूँ। आर्या ने सूट पहना, आईने में खुद को देखा, और पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी और की परछाई नहीं, अपनी खुद की तलाश में है। कुछ दिन बाद नीरा ने एक और बात बताई। जब मैं तुम्हें गोद लेने की प्रक्रिया में थी, तब एक महिला बार बार ऑर्फनेज के बाहर दिखती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस दूर से देखती रहती थी। उसे देखकर लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन जुबान बंद है। आपने उसका नाम पूछा था? नहीं, पर उसके दाएं हाथ पर वही एम का टैटू था। आर्या का दिल जोर से धड़का। वो अब कहाँ है? नीरा ने कहा, शायद शहर की पुरानी बस्ती में। नाम है सदर मोहल्ला, जहां पुराने कपड़ों की सिलाई का काम होता है। अब आर्या के पास एक सुराग था, एक टैटू, एक मोहल्ला, और एक औरत जो शायद उसकी माँ है। पर अब सवाल सिर्फ उसकी पहचान का नहीं था। अब सवाल था, क्या वह उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है, जिसे जानकर शायद वह कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। एक पतली सी गली, टूटी ईंटों की दीवारें, कपड़े की दुकानों की कतारें, और एक पुरानी सिलाई मशीन की आवाज। आर्या को वहां पहुंचे कुछ ही मिनट हुए थे कि एक बूढ़ी अम्मा ने उसे टोक दिया। किसे ढूंढ रही हो बिटिया? यहाँ कोई औरत रहती है जो पुराने कपड़े सिलती है। दाएं हाथ पर एम लिखा हुआ टैटू है। अम्मा कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, तू भी उसी जैसी दिखती है, आंखें एकदम वैसी ही। वो सामने रहती है, झोपड़ी नंबर 6। नाम नहीं बताती, बस खुद को मीरा कहती है, और आईना नहीं देखती। आर्या ने जब उस झोपड़ी के सामने खड़ी होकर आवाज दी, तो एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। एक औरत निकली, सादे कपड़े, थका चेहरा, और माथे पर एक गहरी रेखा। उसकी आंखें सीधे आर्या से नहीं मिलीं। आप मीरा हैं? हाँ। तुम कौन? शायद आपकी बेटी। और जैसे ही ये शब्द निकले, मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। आर्या ने धीरे से उसकी कलाई को देखा। वहां अब भी वही एम का धुंधला टैटू था। मीरा फूट पड़ी। उसने कहा, मैं डरपोक थी। मैंने उस वक़्त हार मान ली थी। परिवार ने जबरदस्ती मेरी शादी तय की, पर मैं पहले ही एक गलती कर चुकी थी। एक कॉलेज के लड़के से प्यार, बिना शादी के माँ बनने की गलती। वो लड़का भाग गया, और मेरा परिवार, उन्होंने मुझे बदनामी कहकर घर से निकाल दिया। मैं अकेली थी, टूटी हुई, और उस हालत में तुझे जन्म दिया। तो आपने मुझे छोड़ क्यों दिया?
क्योंकि मुझे लगा मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं एक नापाक औरत थी, पर तुम पवित्र थी। मैंने तुझे गोदी में लिया, देखा और छोड़ आई। लेकिन हर साल तेरी सालगिरह के दिन मैं ऑर्फनेज के बाहर खड़ी होती थी, देखती थी दूर से, क्या तू ठीक है? आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वह गुस्से में नहीं थी। वह बस चाहती थी सच को समझना, गले लगाना और आगे बढ़ना। मीरा ने कहा, मैं आज तक सिलाई का काम करती हूँ, किसी को अपना नाम नहीं बताती, क्योंकि समाज माफ नहीं करता, औरतों को तो बिल्कुल नहीं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बोली, अगर आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, तो अब मैं आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगी। आर्या का निर्णय। कुछ दिन बाद आर्या ने कॉलेज के वार्षिक भाषण समारोह में हिस्सा लिया। वहां मंच पर खड़े होकर उसने पहली बार अपनी कहानी सबके सामने रखी। मैं आर्या हूँ। मेरी माँ वो है जिसने मुझे जन्म दिया, और मेरी माँ वो भी है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। एक माँ ने त्याग किया, दूसरी ने स्वीकारा, और दोनों ने मुझे प्यार दिया। यह समाज जो हर उस औरत को गुनहगार कहता है जो अपने निर्णय से जीती है, उसे यह समझना होगा कि उसकी चुप्पियां अपराध से भी खतरनाक होती हैं। हॉल में सन्नाटा था। फिर तालियां गूंज उठीं। आर्या ने मीरा को शहर में एक किराए का कमरा दिलवाया और धीरे-धीरे उसे सम्मान से जीना सिखाया। मीरा अब आईना देखने लगी थी, और आर्या, अब वह सिर्फ किसी की बेटी नहीं थी, वह खुद की पहचान बन चुकी थी। कहानी का संदेश। सच्चाई को जितनी भी दीवारों में बंद करो, वह एक दिन दरारों से झांक ही लेती है। और जब एक लड़की अपनी सच्चाई को अपनाती है, तो वो सिर्फ अपना अतीत नहीं, समाज का भविष्य भी बदल देती है।